वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों। क्या आपने नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग, या आपने डी फार्मेसी बी फार्मेसी की है, या हाल ही में आपने एमबीबीएस पास आउट किया है, या किसी अन्य पैथी में आपने डॉक्टरेट डिग्री की है जैसे कि बीएएमएस या बीयूएमएस, और आगे आप एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ट्रस्टेड तथा ऑथेंटिक बुक के बारे में जानेंगे जो उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं या हाल ही में एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए आपके कई सारे मुझे कमेंट आते रहते हैं, सर किसी किताब के बारे में बताइए जिसमें डिजीज़ का डायग्नोसिस, उसके लक्षण तथा उसका ट्रीटमेंट पूरी डिटेल में दे रखा हो। तो ये इसी प्रकार की किताब है जिसको इस वीडियो में हम जानेंगे, और इस किताब को मैंने भी पढ़ा है, मुझे काफ़ी हद तक ये पसंद आई है। इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में करूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। यदि किताब आपको पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में इसकी परचेसिंग डिटेल दे रखी है, किताब को परचेज करना नहीं भूलें। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए इस पर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में जिस किताब के बारे में मैंने बात की थी वह यही किताब है जिसका नाम है जनरल प्रैक्टिस गाइड। इस किताब में आपको एलोपैथिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, मतलब एलोपैथी में बीमारी का डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है और उस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको किस तरह से ठीक किया जाता है। साथ ही यह जो किताब है, जो कोई मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है, मेडिकल प्रैक्टिस सीख रहा है, उसके लिए बेस्ट किताब है। और इस किताब को डॉक्टर अमृतेश कुमार ने लिखा है। इस किताब को मैंने शुरुआत में ट्रस्टेड तथा फेथफुल बताया। इसका रीज़न आपको इस किताब को खोलते ही पता चल जाएगा। किताब को जब आप खोलते हैं तो शुरुआती एक दो पेज में कुछ कोटेशंस दे रखे हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे इसकी इंडेक्स देखने के लिए मिलती है। यह जो इंडेक्स है, यहाँ पे आपको क्या क्या इस किताब में दे रखा वो तो मिल ही गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लोगो दिख रहा होगा, यह लोगो है HCTM का, जो है हिंदू चिकित्सा एवं तकनीकी महाविद्यालय, मतलब एक कॉलेज का यह लोगो है, कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा यह किताब लिखी गई है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस किताब में जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सटीक तथा सही है। अब यहाँ पे जान लेते हैं हम इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। वैसे तो छोटी से बड़ी जो बीमारियाँ दिन प्रतिदिन हमें देखने के लिए मिलती है सभी इसमें कवर है, फिर भी मोटा मोटी रूप में हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ जो आपको देखने में आसानी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जो कवर किया गया है वह लीवर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसको यहाँ पे कवर किया गया है। लीवर एब्सेस हो गया, वाइटल हेपेटाइटिस, क्रोनिक लीवर डिजीज़, उसके बाद में किडनी से जुड़ी हुई समस्या, उसके बाद में आपको कुछ बुखार अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो समस्या है वह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें लगभग 144 अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें 200 बीमारियां इन्होंने कवर की है, और इन सभी बीमारियों को कुछ हिंदी में लिखा गया है और कहीं पे इंग्लिश में लिखा गया है। यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर हिंदी नहीं समझ पाते। यहाँ पे बीमारी और क्या है, वह किस कारण से होती है, इसे हिंदी में समझाया गया है, और इसके रिलेटेड जो अदर डिटेल है जो किताब में आगे मैं बताऊँगा वो इंग्लिश में बताई गई, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर देखें किस तरह से इसको बीमारी को डिटेल दे कर रखी है, तो एक बार इसको जूम करता हूँ फिर से आपको समझने देखने में आसानी रहे। यह सबसे पहले लीवर एब्सेस, जिसे लीवर टिश्यू के अंदर मवाद तथा पस बढ़ जाना कहते हैं, यह क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, लीवर एब्सेस होने से क्या खतरे होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाए एलोपैथी में, यह सभी, और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसे यहाँ पे दिया गया है। इस किताब में आपको जो जेनेरिक नेम है, दो दवा के मूल नाम है वह आपको मिल जाएंगे, साथ ही कई जगह पे जो पॉपुलर ब्रांड नेम है दवा के वो भी दिए हुए हैं। इस तरह से अगर आगे हम बढ़ें तो कुछ और टॉपिक दे रखे हैं जो मैंने आपके लिए अलग से चूज करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, हाइपरकैलमिया यह बीमारी है जो आमतौर पर समझ में नहीं आती क्या है, तो इसका मतलब होता है पोटेशियम की अधिक मात्रा शरीर में हो जाना। इसके भी लक्षण, कुछ कारण तथा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। अगर इस तरह से मैं सभी बीमारियों को आपको बताऊंगा तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। यहाँ पे लगभग 200 बीमारियों के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, जो कि इंग्लिश में है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं पहले आपको इंडेक्स में वापस से ले जाता हूँ जिससे देखने में आपको थोड़ी आसानी रहे।
यह इंडेक्स का वह पार्ट है जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है। चाहे आपने डी फार्मेसी करी हो, बी फार्मेसी करी हो, नर्सिंग की हो या जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, MBBS डॉक्टर हो, BAMS, BUMS, किसी भी प्रकार की डिग्री करी और एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वह जानकारी जो इस किताब में शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी। उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। 128 नंबर का जो ये टॉपिक है, यहाँ पे रोड साइड इमरजेंसीज, कभी एक्सीडेंट हो जाए, क्या इमरजेंसीज होती है। डॉक्टर जब आप बैग कैरी करते हैं किसी के घर पर या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ बैग में आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, प्राइमरी केयर प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है, और साथ में फैमिली कंसल्टिंग स्किल, मतलब पेशेंट आपके पास दोबारा क्यों आएगा, साथ ही जो एल्डरली पेशेंट है, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना होता है जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। इसी के साथ अलग अलग और भी कई टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें आगे टॉपिक ये है कि सेफ डायग्नोस्टिक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, साथ ही ट्रॉपिकल मेडिसिन क्या है, और इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको डिटेल में दे रखी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो रोड साइड इमरजेंसीज है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप किताब को खरीदना या नहीं खरीदना वीडियो के माध्यम से ही डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पे फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स दे रखे हैं, क्या सिम्टम्स होंगे तो किस प्रकार की इंजरी हुई है, तो ये आप देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे तो इसको पॉज करें और एक बार देखें। उसके बाद अगला टॉपिक है डॉक्टर्स के बैग में क्या क्या होना चाहिए, वह सभी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ सेफ डायग्नोस्टिक स्ट्रेटेजी, यह क्या है। मेरे हिसाब से जिन जिन व्यक्तियों को मेडिकल की नॉलेज है और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश ज़रूर से जानते होंगे और इन सभी टॉपिक से वो फ़ायदा ले सकते हैं। तो यह इसमें मैंने मोटा मोटी रूप से बताया किताब में क्या दे रखा है। और एक और बात जो मैंने शुरुआत में बताई थी, यह किताब HCTM कॉलेज है उसके द्वारा निकाली गई है। इस कॉलेज में जो व्यक्ति पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है, इसीलिए यहाँ पे फ्री स्टूडेंट कॉपी लिखा है। और यदि आप इसको खरीदते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है, जो कि है 499 रुपये में। अब बात आती है इसको खरीदना कहाँ पे, किस तरह से खरीद सकते हैं। तो इसको खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन पे फ्रीली अवेलेबल है, आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। और यदि आप इसको बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए, जो कि डिलीवरी चार्ज होते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, यहीं पे इसको मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को। तो मेरा सजेशन रहेगा आप एक बार इस किताब को ज़रूर से खरीदें, इसको पढ़ें, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। और एक किताब जो 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आपको ज़रूर से फ़ायदा देगा। तो दोस्तों कमेंट में मुझे बताएं यह किताब का रिव्यू आपको कैसा लगा। क्या ऐसी ही किताबों के रिव्यू और आप देखना चाहते हैं, या मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उसके डिटेलिंग जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।